चलिए तो अब शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या करता है, कैसे यूज होता है? जब भी हम डिस्कस कर रहे होंगे दो एक्शंस को और उनमें से किसी एक एक्शन का कंप्लीट होना दूसरी एक्शन से पहले, ठीक है, तो उस तरह की चीजों के लिए हम इसे यूज करेंगे। एक के बाद एक दो चीजें हुई हैं और उसमें से जो चीज पहले हो गई वो परफेक्टली कंप्लीट हो गई, उसके लिए पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली कभी भी जहाँ पे परफेक्ट टेंस की बात आएगी वहाँ पे हम हमेशा ये चीज देखेंगे कि हमेशा दो चीजों के रेफरेंस में वो किसी पुरानी जो एक्टिविटी है उसका कंप्लीशन इंडिकेट कराएगा। वो रहेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका वर्क प्लेस में क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, आप प्रोजेक्ट्स के स्टेजेस बता सकते हैं, रिपोर्टिंग हो गई, इंसिडेंट्स की इश्यूज हो गए, उन सब में यूज हो सकता है। परफॉर्मेंस रिव्यूज के टाइम पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और जो डिपेंडेंसीज है टास्क की, उन तरह की चीज़ों में भी उनको भी हाईलाइट करने के लिए बाद में जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब भी इस तरह की चीज़ों को यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंसेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी तरफ आते हैं। तो हर एक पास्ट परफेक्ट टेंस में हमको स्ट्रक्चर किस तरह का दिखेगा? स्ट्रक्चर रहेगा कोई तो करता है, सब्जेक्ट, हैड रहेगा और पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। मिनिमम ये चीजें तो रहने वाली है। उसके साथ में ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली आ सकता है और जनरली आएगा ही। तो जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहाँ पे हमने ले लिया अपना पास्ट पार्टिसिपल हो गया वर्ब का, और उसके साथ में हम कोई तो ऑब्जेक्ट की भी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शनल रहेगा हर एक सारे जितने भी सेंटेंसेस हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो किस तरह का सेंटेंस हो सकता है? शी हैड सबमिटेड द रिपोर्ट बिफोर नो। ठीक है, तो शी हैड सबमिटेड, ये अपना बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड चीज हो जाएगी। लेकिन सबमिट क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा। तो द रिपोर्ट मतलब वो सपोर्ट कर रहा है वहां पे। सबमिटेड द रिपोर्ट एक कंप्लीट सबमिशन की चीज बता रहा है। बिफोर नून किसी टाइम फ्रेम के अंदर। तो इसी को अगर नेगेटिव किया जाए तो क्या होगा? शी हैड नॉट, सो द सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस V3। सब्जेक्ट कौन? शी हैड नॉट सबमिटेड द रिपोर्ट बिफोर नून। अब अगर इंटरोगेटिव करते हैं कि हाँ भाई किया या नहीं किया, तो हैड शी सबमिटेड द रिपोर्ट बिफोर नून? यस और नो? यस शी हैड, नो शी हैड नॉट। और अगर इसी को निगेटिव इंटरोगेशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा? हैडंट द सब्जेक्ट V3, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल उस तरह के स्ट्रक्चर में ये जाएगा। तो हैडंट शी सबमिटेड द रिपोर्ट बिफोर नून, या फिर हैड शी नॉट सबमिटेड द रिपोर्ट बिफोर नून। इस तरह से ये हो सकता है। WH क्वेश्चन जो हमारे व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, वो सब चीजों के लिए WH वर्ड हमारा लग जाएगा। उसके बाद में हैड, फिर जो कोई करता है वो सब्जेक्ट, और वर्ब का थर्ड जो पास्ट पार्टिसिपल है वो फॉर्म इसमें लग जाएगा। तो एग्जाम्पल कैसा बन सकता है? वाई हैड शी सबमिटेड द रिपोर्ट अर्ली, राइट? तो वाई हैड शी सबमिटेड, वाई हैड, WH के साथ में हैड लग गया, फिर आपका कर्ता आ गया जो यहाँ पे शी है, और उसके बाद में जो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है सबमिटेड वो लग गया। वाई हैड शी सबमिटेड द रिपोर्ट अर्ली। सिंपल, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। उसी तरह से निगेटिव WH क्वेश्चन पे अगर जाते हैं तो सिमिलर तरीके से हैड की जगह, जैसे पॉजिटिव क्वेश्चन में सिर्फ हैड था तो यहाँ पे हैडेंट लग सकता है। और एक और ऑप्शन भी वहां पे अपन देख लेंगे। तो वाई हैडेंट शी सबमिटेड द रिपोर्ट अर्लियर, एग्जाम्पल के लिए। या फिर हैडेंट की जगह अगर आप हैड नॉट यूज करना चाहते हो तो हैड और नॉट के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा जो कि यहाँ पर शी है। सो वाई हैड शी नॉट सबमिटेड द रिपोर्ट अर्लियर। तो इस तरह से हमारे जो नेगेटिव WH क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज करना है अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ में। जैसे हमने अब तक अपने सारे प्ले ग्राउंड्स देखे हैं, प्रैक्टिस प्ले ग्राउंड्स, इनमें हम इनको कैसे यूज करें, कैसे इनको थोड़ा सा और बेटर तरीके से एक्सपांड करें, उन सारी चीज़ों पे बाद में चलेंगे। लेकिन अभी चलते हैं कि इसके जो थोड़े से यूसेज हैं और एक्सप्लेनेशन है इनको लेके, उन चीज़ों के ऊपर अभी थोड़ा सा हम चलते हैं। तो एक एक करके चलेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक इस तरह की कि जब आप एक एक्शन को कंप्लीट होता हुआ दिखाना चाहते हो जहाँ पे दूसरी एक्शन के पहले वो कंप्लीट हो गई थी। तो जैसे हमने शुरुआत में ही देखा कि ये किस तरह का यूसेज होगा इसका। तो ही हैड सबमिटेड द रिपोर्ट बिफोर द मैनेजर अराइव। मतलब दो चीजें हुई, मैनेजर आया और उसने रिपोर्ट सबमिट की। तो ही हैड सबमिटेड, पहले ही वो कंप्लीट कर चुका था जब मैनेजर आया उसके ठीक पहले। अब कितना ठीक पहले? काफी समय पहले भी हो सकता है, बट ही हैड सबमिटेड द रिपोर्ट
बिफोर द मैनेजर अराइव्ड। दो दो सिचुएशंस जो एक के बाद एक हो रही है, दो एक्शंस, उनमें से एक पहले ही हो चुकी थी, दूसरी एक्शन बाद में हुई। इस तरह का इसका यूसेज यहाँ पर हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे। थोड़ा सा और इसी तरह से अगर देखते हैं तो टाइम के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं, एक इवेंट हो गया, एक टाइम भी हो सकता है कि 5 बजे से पहले लोगों ने ऑफिस छोड़ दिया था या फिर लोग ऑफिस से चले गए थे, तो दो तरह से इसको लिखा जा सकता है। बाय 5 p.m., यहाँ पे कॉमा है, उसको भी नोटिस करिए। बाय 5 p.m. द टीम हैड लेफ्ट द ऑफिस। यहाँ पर टाइम के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इसलिए टाइम को पहले लिख दिया गया है। दूसरा जो जनरल तरीका रहेगा, जो नेचुरल मोर फ्लोई तरीका हो सकता है, वो हो सकता है कि द टीम हैड लेफ्ट द ऑफिस बाय 5 p.m. हम बता रहे हैं कि टीम ऑफिस से जा चुकी थी 5 बजे से पहले, 5 बजते बजते 5 बजे से पहले। फिर नेक्स्ट इस पे चलते हैं, जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट आता हो, जहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट टाइप की चीजें हो रही हो, वहां पे भी इस चीज को आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि शी वॉज टायर्ड, अब ये अपना पास्ट टेंस में चला गया। शी वॉज टायर्ड सिंपल पास्ट टेंस हो गया। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, बिकॉज अब ये कॉन्सिक्वेंस हुआ, ये एक रिजल्ट था। शी वॉज टायर्ड बिकॉज क्या हुआ था उसके पहले, शी हैड वर्क ऑल नाइट। तो ये यहाँ पे लग गया, शी हैड वर्क ऑल नाइट, ये पास्ट पार्टिसिपल में आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, उसका बिकॉज के आगे वाला पार्ट। तो दो चीजों को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। नेक्स्ट और आगे चलते हैं। जब जब आपको आ, ऐसी चीजें बतानी हो कि किसी ने इसी चीज के बारे में बताया कि हाँ मैंने ये काम कर दिया है, कुछ चीज कन्वे कर रहे हो आप, तो ही सेड ही हैड सेंट द ईमेल, उसने बताया कि उसने मेल भेज दिया है। मतलब उसने बताया बाद में, काम पहले ही हो चुका था। तो बेसिकली बड़ा ही सिंपल सा, दो एक्शंस, दो अलग अलग एक्शंस को साथ में जैसे हम जोड़ते हुए देखते हैं, एक के बाद एक होता हुआ, उसी तरह की चीजें यहाँ पे भी दिख रही है। अब इफ क्लॉज के साथ में कैसे हो सकता है ये, जैसे कि आप कोई इमेजिन करना चाहते हो कि कोई और आउटपुट अगर आ पाता, कोई अगर और रिजल्ट, कोई और आउटकम अगर हमको किसी एक्शन से मिल पाता, तो उस चीज को दिखाने के लिए भी इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस को आप यूज कर सकते हैं। इवन किसी भी परफेक्ट टेंस को यूज कर सकते हैं। इफ आई हैड नोन, इफ आई हैड नोन आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। इफ आई हैड नोन आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। सो आई हैड नोन, आई हैड नोन क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस, और आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया होता, तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया होता। इस तरह से अ, एक इमेजिनरी आउटकम को लेके भी आप चीजों को बता सकते हो। फिर स्टोरी टेलिंग में भी ये काम आ सकता है कि सर्वर ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मीटिंग डिले हो गई। तो पहले क्या हुआ, पहले सर्वर क्रैश हुआ, उसके बाद में मीटिंग डिले हुई। सो सेंटेंस क्या बन सकता है, द सर्वर हैड क्रैश्ड, सो द मीटिंग वॉज डिलेड। राइट, दो एक्शंस फिर से, लेकिन उनका यूसेज जो है वहां पे आप यूसेज में इनको वेरिएशन देख सकते हो, यूसेज में इसका अलग अलग तरह का जो स्पेसिफिक चीजों को लेके अलग अलग चीजों को जोड़ने का जो तरीका है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। ऐसी कुछ चीजें जो अभी अभी हुई है, पहले ही हो चुकी है या फिर अभी होने बाकी है, उस तरह से जब हम चीजों को ज्वाइन करते हैं तब भी इसे यूज कर सकते हैं। सो वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन दे ज्वाइंड, एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने ऑलरेडी इसको यूज किया। द सब्जेक्ट हैड, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, ऑलरेडी। द सब्जेक्ट वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, हम पहले ही शुरू कर चुके थे। व्हेन दे ज्वाइंट, जब उन्होंने ज्वाइन किया। तो फिर से यहाँ पर दो चीजों को जोड़ा जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बोल के हम यहाँ पर उसको एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि ये चीज पहले ही हो चुकी थी, जब दूसरी चीज उसके बाद की हुई। तो इस तरह से इनके जो यूसेज है, आप ये यूसेज को और कैसे इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ देख सकते हैं, उन तरह की चीज़ों पे भी हम चलेंगे। लेकिन आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी होगी वो ये कि जहाँ कहीं पे भी आपको दो एक्शंस पास्ट की दिखानी हो, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर एक के बाद एक दो एक्शंस की
डिपेंडेंसी या फिर कनेक्शन आपको दिख रहा हो वहां पर। और हमेशा ही जहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आएगा तो हैड भी आएगा उस सेंटेंस में, और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो भी लग जाएगा। और आप इसको क्लियर टाइमलाइंस को बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अभी नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर हम इसको और भी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।